रात के अंधेरे में जंगल के सन्नाटे को चीरती एक चीख और फिर गहरी खामोशी। कुछ ही देर बाद एक डरावनी गुर्राहट गूंज उठी और देखते ही देखते रहमान खेड़ा के लोग खौफ में डूब गए। ये कोई आम रात नहीं थी और न ही कोई आम शिकारी। ये था जंगल का बेकाबू राजा, एक भटका हुआ बाघ जो अब आदमखोर बनने की कगार पर था। शुरुआत में तो किसी को यकीन नहीं हुआ। एक दो लोगों ने इसे दूर खेतों में देखा। किसी ने सड़क किनारे इसके पंजों के निशानों को देखा। लेकिन जब पहली बार ये गांव के अंदर घुसा तब लोगों को समझ आया कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। एक रात जब एक किसान अपने मवेशियों को देखने खेत पर गया तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो सामने खून से सना एक अधखाया जानवर पड़ा था और ठीक उसके पीछे दो चमकती आंखें जो सीधे उसकी तरफ देख रही थी। किसान के हाथ पांव कांप गए। वो चीखते हुए भागा और गांव वालों को बुलाया और तब से पूरे रहमान खेड़ा में दहशत का साया मंडराने लगा। धीरे धीरे बाघ ने अपना इलाका बना लिया और फिर शुरू हुआ 90 दिनों तक चलने वाला एक भयानक खेल। हर दूसरे दिन किसी न किसी जानवर की लाश मिलती। गांव के पालतू जानवर बाघ के आसान शिकार बनते रहे। गायें, भैंसें, बकरियां, कोई भी सुरक्षित नहीं था। लेकिन असली डर तब फैला जब बाघ इंसानों की तरफ बढ़ने लगा। गांव वालों ने वन विभाग को खबर दी। वन्य जीव विशेषज्ञों की टीम तुरंत लखनऊ से रहमान खेड़ा पहुंची और फिर शुरू हुआ बाघ को पकड़ने का सबसे बड़ा ऑपरेशन। वन विभाग ने 5 जगहों पर हाईटेक थर्मल कैमरे लगाए जो बाघ की हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे थे। 3 थर्मल ड्रोन आसमान से निगरानी कर रहे थे। लेकिन ये कोई मामूली शिकारी नहीं था। ये जंगल का राजा था और इसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। बाघ को पकड़ने के लिए दुधवा नेशनल पार्क से 2 हथनियां, डायना और सुलोचना को बुलाया गया। ये दोनों पहले भी कई ऑपरेशन में शामिल हो चुकी थीं। गांव के चारों ओर घेरा डाला गया। बाघ की हलचल देखते ही ट्रैंकुलाइजर गन तैयार की गई और फिर आखिरकार जंगल के घने इलाके में बाघ नजर आया। एक सही निशाने के साथ बाघ को ट्रैंकुलाइज किया गया। कुछ ही मिनटों में उसकी हलचल धीमी पड़ने लगी और फिर उसने अपनी खूंखार आंखें बंद कर ली। वन विभाग ने बाघ को पिंजरे में रखा और सफर शुरू हुआ दुधवा नेशनल पार्क की ओर, जहां उसका असली घर था। दिन के उजाले में जब पिंजरा खोला गया, बाघ ने एक लंबी दहाड़ मारी, अपनी ताकत को फिर से महसूस किया और देखते ही देखते जंगल की गहराइयों में विलीन हो गया। लखनऊ के रहमान खेड़ा में अब सन्नाटा है। कोई बाघ नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन क्या सच में ये अंत है या फिर जंगल का ये शिकारी कभी दोबारा लौटेगा? कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि जंगल का राजा हमेशा राजा ही रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
नमस्कार। साउंड क्यों बजा रहा है?